पेशेंट जो है, सिख आदमी जो है, उनमें भेदभाव कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट है लॉ ऑफ द लैंड यानी सुप्रीम कोर्ट की सुमोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। किसी संस्था विशेष की मान्यता रद्द की जा सकती है, किसी खास डॉक्टर का बहिष्कार भी किया जा सकता है, लेकिन हर एक मुस्लिम डॉक्टर से सनातनी इलाज न कराएं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं दिखता। डॉक्टर बनाने वाले इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों मुस्लिम डॉक्टर बिना मजहब देखे इलाज कर रहे हैं। उन पर बेवजह शक करना कितना वाजिब है? लेकिन बहस चल पड़ी है और ये देश को तय करना है कि इसका हल क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल किले की दीवारों को जिहादी डॉक्टरों ने अपने आतंकी मंसूबे से दहलाया तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एहतियात की बुलंद दीवार खड़ी कर दी। कश्मीरी हो या जमाती, सभी के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दाखिल होना है तो पहचान बतानी होगी, मस्जिद में रुकना है तो आईडी दिखाना ही होगा। प्रदेश में आने वाली हर जमात, चाहे वो धार्मिक प्रवचन के लिए हो या दावत इस्लामी की सैर के लिए, सभी को चेकिंग के दायरे से गुजरना ही होगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट, टिकट, अब सब कुछ योगी फोर्स की नजरों से होकर गुजरेगा। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जो उत्तर प्रदेश में जमात लोग पहुंचते हैं, उनको लेकर यह आदेश किया गया है कि अब उनका भी सत्यापन कराया जाएगा, चेकिंग की जाएगी। लखनऊ में तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां जमात के लोग पहुंचते हैं। अब जब वो जमात के लोग मस्जिद पहुंचेंगे तो लोकल पुलिस उनका सत्यापन करेगी, उनका आधार कार्ड, उनके कागज़ को चेक किया जाएगा। ऐसे में जो कश्मीरी लोग लखनऊ पहुँचते हैं, जो ड्राई फ्रूट बेचते हैं या ऊनी साल बेचते हैं, उनकी भी चेकिंग को लिए आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सीएम योगी की प्राथमिकता है। ऐसे में जमाती हो या व्यापारी, हर बाहरी शख्स को अपनी पहचान बतानी होगी। लेकिन सीएम योगी का यह आदेश मुस्लिम धर्मगुरुओं को रास नहीं आ रहा। नहीं, चेकिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तमाम धार्मिक स्थलों में अगर आप चेकिंग करेंगे तो फिर मस्जिदों के अलावा और भी जगहों पर चेकिंग होनी चाहिए। जो आतंकवादी होता है उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई लिबास नहीं होता है, उसकी कोई वेशभूषा नहीं होती है। जमातियों की सहूलियत के लिए भाईजान के अपने तर्क हैं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसे अंजाम देने वाले डॉक्टर थे। वो डॉक्टर जिन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन उसी भरोसे को जिहादियों ने बारूद से उड़ा दिया। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हर उस शख्स की जांच हो जो दूसरे देश या प्रदेश से आ रहा है। ताज सिटी आगरा में सतर्कता वाली इस मुहिम का असर दिखने भी लगा है, लेकिन मियां भाई को ये पहल रास नहीं आ रही है। इस चीज का हम जो है विरोध करते हैं। जमात का काम जो है वो दीनी इस्लामी काम है, वो रोजा नमाज की हिदायत देते हैं। तो अब इसके लिए तो बड़ों का काम है, जो मुतवल्ली है और जो जिम्मेदार साथी हैं, उनका काम है कि आपस में पुलिस से बातचीत करके क्या करें। योगी फोर्स का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जमाती ही नहीं, अब कश्मीर से आने वाली ड्राई फ्रूट व्यापारियों को भी पूरी जांच के बाद ही प्रदेश में दाखिल होने दिया जाएगा। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। जो भी भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाने का तो साहस करेगा, उसकी कीमत उसको चुकानी ही पड़ेगी। ना तो आतंकी डॉक्टर्स का कोई मॉड्यूल बचेगा, ना ही जिहादी मंसूबा पालने वाले दहशतगर्द। सबका हिसाब होगा। आतंकी हमलों से पूरे देश को दहलाने की साजिश रचने वाले डॉक्टर शाहीन को सजा मिलेगी और उसके मददगारों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये योगी का प्राण है। लाल किले के पास धमाके के मामले में मैडम सर्जन के बाद अब अगला नंबर उसके डॉक्टर मॉड्यूल में शामिल दहशतगर्दों का है। जांच एजेंसियों के रडार पर यूपी में काम करने वाले करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो कि कश्मीरी मूल के हैं। आशंका इस बात की है कि लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई शहरों के अस्पतालों के कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनका लिंक आतंकी डॉक्टर वाले मॉड्यूल से हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन खुद 30-40 डॉक्टरों के सीधे संपर्क में थे। इसलिए अब यूपी एटीएस की टीम जल्दी श्रीनगर जाने वाली है।
ताकि मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन से सवाल जवाब करके उसके आतंकी नेटवर्क के एक डॉक्टर्स का पता लगाया जा सके। यूपी एटीएस की टीम की रडार पर 200 कश्मीरी मूल के डॉक्टर भी आ गए हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर जगहों पर तैनात हैं। ऐसे में यूपी एटीएस की टीम जल्द ही श्रीनगर और दिल्ली जाएगी और इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। आतंकी डॉक्टर्स के नेटवर्क का खुलासा यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद हुआ था।